वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, जो कि हमारा फोर्थ ऑपरेशन है। तो आज हम सीखने वाले हैं डिवीजन को फ्रैक्शन की सॉल्व करना। तो यहाँ पर डिवीजन के पास हमारे जो सिंपल है, अगर हमारे पास सिंगल नंबर है उसके साथ आपने किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आप किस तरह करेंगे। अब ये हमारे पास नंबर है 1/5 डिवाइडेड बाय 3। तो पहला रूल ये है कि आपको डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/5 को जो है एज इट इज़ रहना है। जो आपका सेकंड नंबर है डिवीजन में, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो आपने इसको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 1/3 होगा। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, क्योंकि वो 3/1 था तो ये 1/3 हो गया। 1 × 1 और 3 × 5 ये हमारा 15 हो गया। तो 1/15 हमारा सिंपल यहाँ पर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14/9। 14/9 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है। डिवाइड को आपने किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। अब 7/1 किस में कन्वर्ट होगा, 1/7 में। तो अब टेबल लगाना है 7 पर 1 टाइम, 14 पर 2 टाइम, और 2 × 1 2, 9 × 1 9। तो 2/9 हमारा क्या है, सिंपली यहाँ पर आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, या थर्ड एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, 6/5 डिवाइडेड बाय 6। अब डिवाइडेड बाय 6 का मतलब है 6/1। तो ये होगा 1/6। 6 पर टेबल 1 टाइम, 1 टाइम, 1 × 1 1, 5 × 1 5। तो ये हमारा होगा 1/5, सिंपल आंसर। अगर ये है 4/3 डिवाइडेड बाय 3। अब 4/3 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3/1 है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3। तो ये होगा 4/9। तो ये 4/9 हमारा क्या है, सिंप्लीफाइड आंसर है। अगर आपको जो है सिंपल बाय अनदर फ्रैक्शन दिया गया है नंबर डिवीजन करने के लिए, तब भी आपने क्या यूज़ करना है, रेसिप्रोकल को यूज़ करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल को। रेसिप्रोकल क्या होगा, अगर आपका जो है इस तरह का नंबर है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 2/1। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अगर 3 है, 3/4 है, तो इसका होगा 4/3। अगर 5/7 है तो इसका होगा 7/5। ये हमारे रेसिप्रोकल हैं, और इसका रिजल्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो उसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं। यहाँ पर अब है 1/2 डिवाइड है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। मल्टीप्लाई में 5/6 है, ये हो जाएगा उल्टा 6/5। तो अब टेबल 2 का 1 टाइम, 3 टाइम, 1 × 3 3, 2 5 × 1 5। तो ये हमारा सिंपली 3/5 आंसर आएगा। यहाँ पर 4/5 डिवाइडेड बाय 4/5, ये मल्टीप्लाई में होगा 5/4। 5 पर 1 टाइम, 4 पर 1 टाइम, तो सिंपली हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 11/5 है, और यहाँ पर है डिवाइड, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 55/5 है, तो इसको डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 5/55। तो यहाँ पर सिंपली आंसर क्या आएगा हमारा, 5 का टेबल 1 टाइम, 11 पर 1 टाइम, यहाँ पर 5 टाइम, तो 1/, जो है हमारा 5 अगेन आंसर आएगा यहाँ पर। अब 3/8 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 8/3 को, जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, 3/8 हो जाएगा। 3 पर टेबल जो है सिंपली 3/8 है, तो यहाँ पर होगा 3/8 डिवाइड बाय 8/3 है, तो ये 3/8 होगा। 3 का टेबल 8 पर नहीं जाएगा, यहाँ पर भी नहीं जाएगा, तो ये होगा 9/64, जो कि हमारा सिंपली आंसर है। यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने जो है रेसिप्रोकल करके सिंपली उसके सिंगल नंबर के साथ सारे रिजल्ट को एवेल्युएट किया या सॉल्व किया, और उसके बाद यहाँ पर हमने बाय अनदर फ्रैक्शन को यहाँ पर सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिवीजन के ही हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको डिवाइड करना है और 1 के साथ कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको आप 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अब डिवाइड को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लाई में भी कन्वर्ट करेंगे तो इसके नीचे 1/1 है, तो 1/1 ही होगा इसका, क्योंकि 1 सेम है दोनों तरफ, तो यहाँ पर सेम ही आएगा। 2/5 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/1, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 2/5 आएगा सिंपली। सेम है 6/5 डिवाइडेड बाय 1 है, 6/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/1, तो ये 6/5 आंसर है हमारा सिंपल। और 6 बाय यहाँ पर 7 कर लेते हैं, या 5 है अगेन, यहाँ पर 8 कर लेते हैं इसको, 6/8 है, तो ये हमारा 6/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/1, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा 6/8, क्योंकि 1/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, सिंपली 1 मिलेगा।
3/3 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में ये 1/1 होगा। यहाँ पर 3 का टेबल 3 पर 1 टाइम जाएगा और 1 का टेबल भी 1 पर 1 टाइम। तो रिजल्ट टोटली हमारा क्या मिलेगा, सिंपलीफाइड फॉर्म में 1 मिलेगा। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ये था डिवीजन बाय 0। अगर किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवीजन बाय 0 करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर ही मिलेगा। सिंपल फ्रैक्शन हो या ऑड नंबर हो या इंटीजर नंबर हो या नेचुरल नंबर हो, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल नंबर मिलेगा। पर अगर कोई भी फ्रैक्शन नंबर है उसको कहा गया है आपने डिवाइड करना है 0 से, तब रिजल्ट क्या आएगा, तब यहाँ पर रिजल्ट जो है पॉसिबल नहीं है। बिकॉज जब भी 0 डिनोमिनेटर में आता है तो वो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कहलाता है। सपोज यहाँ पर है 2/3 डिवाइडेड बाय 0, तो डिवाइडेड बाय 0 यहाँ पर आप करेंगे तो रिजल्ट इसका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जो अनडिफाइन हो। क्या हो, अनडिफाइन हो। तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है आपका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल टू 0 हो। अगर इक्वल टू 0 होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा या अनडिफाइन आएगा, जो पॉसिबल कभी भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, हमारे पास 0 से डिवीजन सिंपली पॉसिबल ही नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है जो कि डिवीजन का ही है। अब यहाँ पर बोर्ड मास रूल को यूज़ करना है और इसको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब हमने क्या करना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, BODMAS। तो B हमारा टेंड करता है ब्रैकेट को, यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट्स हमारी 4 टाइप की होती है। ये हमारा O होता है आर्डर, और D हमारा होता है डिवीजन, और M हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, A हमारा होता है एडिशन, और S हमारा होता है सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह आपने आर्डर को फॉलो करना है। आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को, हमारे पास ब्रैकेट में नंबर कौन सा है, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 5/2। तो ये हमारा ब्रैकेट में नंबर है। आपने इसकी क्या करनी है, एलसीएम निकालनी है। 5/3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाइड है बीच में, 3 और 2 की एलसीएम निकलेगी हमारे पास 6। तो 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई, 4 के साथ भी 2, तो 8 माइनस यहाँ पर होगा हमारे पास क्या, 3, और मल्टी डिवाइडेड बाय सिंपली यहाँ पर डिवीजन की सिंबल 5/2। अब इसको आपने नहीं छेड़ना। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आपने जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। आपने नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करना है वो है ब्रैकेट्स को आपने जो है अभी सॉल्व किया है, तो इसमें आपने क्या करना है, मज़ीद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। फिर आपने क्या करना है, डिवीजन को परफॉर्म करना है। अब इसको किस तरह मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 5/2 मल्टीप्लाइड बाय, ये होगा 8 माइनस 3 हमारा क्या होगा 5/6। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, 5/6 होगा तो इसको आप इरेज कर दें, डिवीजन की सिंबल 5/2। अब ये जो नंबर है हमारे पास डिवीजन में है, तो डिवीजन को आपने पहले कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में। 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/6, डिवीजन हमारी मल्टीप्लिकेशन में किस तरह कन्वर्ट होगी, रेसिप्रोकल की तरह। अब यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम 3 टाइम, अब 5 का टेबल 1 टाइम, और अगेन यहाँ पर 1 टाइम। तो यहाँ पर 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल ऑलरेडी हम लगा चुके, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी टेबल नहीं लगेगा। इसका आंसर जो होगा सिंपली 5 × 1 5, और यहाँ पर भी 1, तो ये हमारा 5, सिंपली यहाँ पर 1 × 3 3, 3 × 1 3 अगेन। तो 5/3 हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म, या सिंपल इसका आंसर होगा जो कि हमने बोर्ड मास रूल के थ्रू कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास 7/3 और माइनस 5/4 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 को एज इट इज रखना है, एडिशन की सिंबल देनी है। पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 3 और 4 की एलसीएम निकालेंगे 12 निकलेगी, तो 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई क्या करना है, 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ हमने 4 मल्टीप्लाई किया, तो 7 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई करें। 7 × 4 यहाँ पर होता है 28, माइनस 4 × 3 12, तो 5 × 3 15। 28 में से 15 गए तो यहाँ पर बच गए 13/12, और 13/12 के आगे क्या है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, एडिशन की सिंबल यहाँ पर सिंपली 4/5 पॉजिटिव 13/2।
अब आपने पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है, फिर एडिशन को परफॉर्म करना है, क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अकॉर्डिंग टू मोड मास रूल आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है पहले आती है। तो यहाँ पर आपका जो 2 का टेबल 1 टाइम 2 टाइम और ठीक है, यहाँ पर 1 टाइम जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम, 1 इंटू 2 2 और 1 इंटू 5 5 और एडिशन की सैम्पल अब 13/12। अब 5 और 12 की जो एलसीएम निकलेगी वो क्या निकलेगी, अब यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। 2 का टेबल 6 टाइम, 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 का टेबल 3 टाइम, 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम, 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 का टेबल अब 1 टाइम जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5, यहाँ पर 40 जो है हमारी एलसीएम निकलेगी। अब 5 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के साथ भी 8 मल्टीप्लाई होगा, 16 हो जाएगा। अब 12 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 5 15, यहाँ पर 5 इंटू 1 5, 65 होगा। तो 65 और 16 हमारा होता है तकरीबन यहाँ पर 81, 81 डिवाइड बाय 40, ये हमारा क्या आया, सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंपल आंसर आ गया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ समझ आया होगा। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।